चलो देखो बोर्ड पे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पार्ट टू। इससे पहले हम लोगों ने कल पार्ट वन पढ़ा था, तो इनके बारे में जाना था। इनका जन्म स्थान, जन्म, फिर पिताजी का नाम, पत्नी का नाम, ठीक है, इनका उपनाम, बेटी का नाम, मृत्यु, इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो अगर बात किया जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म की, तो जन्म कब हुआ था इनका? हाँ, 21 फरवरी 1896। ठीक है, कहीं कहीं पे 97 भी दिया रहता है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। अब जन्म स्थान की बात किया जाए, तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? महिषादल, बंगाल, कोलकाता। ठीक, ये निवास स्थान की बात किया जाए तो गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ है? निवास स्थान है। ठीक है, अगर बात किया जाए पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम था राम सहाय त्रिपाठी। अगर बात किया जाए पत्नी का नाम, तो मनोरमा देवी। अगर बात किया जाए कि इनके बेटी का नाम क्या था, तो सरोज था। मात्र इनका एक ही लड़की थी, यानी संतान एक ही थी, वो भी केवल सरोज। ठीक है, इनकी अगर बात किया जाए कि इनको उपनाम क्या है, तो इनको छायावाद का महेश के नाम से भी जाना जाता है, और इनको छायावाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। अब मृत्यु की बात किया जाए, तो ये महान कवि, छायावाद का जो महान कवि है, ठीक है, निराला जी, इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हो गई थी। कहाँ पे? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। अब बात की जाए इनके महत्वपूर्ण चीजें, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इनके बारे में, तो जूही की कली, क्या नाम है? जूही की कली इनकी प्रथम कविता थी, जो 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि इसके बाद इनको मुक्तक छंद का क्या कहा जाता है? प्रवर्तक कवि कहा जाता है। तो अगर मुक्तक छंद की बात किया जाए, तो इसमें इनको लोगों ने क्या किया था? बेइज्जती किया था, ताकि ये आगे मुक्तक छंद में अपनी रचनाएं न कर पाए। लेकिन इन्होंने बेइज्जती को पार करते हुए मुक्त काव्य में रचना किया। इनको रबड़ छंद, केचुआ छंद और एक कंगारू छंद कहकर इनकी उपहास उड़ाया गया था, यानी बेइज्जती किया गया था। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आते हैं, और इसका कोई लिमिट नहीं है कितना भर भर के आता है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो अगर बात किया जाए कि इनकी प्रमुख रचनाएं, तो पहला है अनामिका। पहला क्या है? अनामिका। अनामिका इनकी पहली रचना है। ठीक, अब अनामिका की बात किया जाए, तो इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों, मतलब कि बाहुबली वन, बाहुबली टू, पार्ट वन, पार्ट टू। तो अनामिका पार्ट वन, पार्ट टू, यानी दो पार्ट है इसका। ठीक है, तो दो संस्करण में प्रकाशित। क्या खास बात है इसकी? तो दो संस्करण, मतलब दो बार प्रकाशित हुआ है, यानी एक बार पार्ट वन, तो एक दूसरा बार पार्ट टू, दो संस्करण में प्रकाशित। ठीक, अब दो संस्करण में इसका मतलब कि दो बार प्रकाशित हुआ होगा, दो बार छपाया है। तो पार्ट वन की बात अगर किया जाए, पहली बार कब छपा गया था? 1923 ईस्वी में। कब? अनामिका पहली बार कब छपा गया था? 1923 ईस्वी में। अगर बात की जाए दूसरी बार कब छपा गया था, ठीक है, तो दूसरी बार 1938। कब छपा गया था? हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि एक बार ही हुआ था, तो दो बार अनामिका। उसके बाद है अगला इनका गीत गुंज। अगला क्या है? गीत गुंज। तो गीत गुंज की बात अगर किया जाए, तो ये भी दो बार प्रकाशित हुआ है। कितना बार? दो बार। ये भी दो बार प्रकाशित। अब दो बार कब कब प्रकाशित हुआ है, तो एक हुआ है 1954 में। पहली बार कब हुआ था? 1954 ईस्वी। अगर दूसरी बात किया जाए 1954 ईस्वी में, अगर दूसरी बात की बात किया जाए कि दूसरी बार कब हुआ था, तो 1959। कब हुआ था? यानी 5 साल बाद ही ये हो गया था। और ये तो ढेर, हाँ, कितना, 15 साल बाद ये अनामिका हो गया, गीत गुंज हो गया। अब आते हैं आगे। अनामिका हो गया, गीत गुंज। अब अनामिका के बाद है गीतिका। गीतिका, ठीक है, गीतिका के बाद है अड़िका। अड़िका, अड़िका के बाद है अगला
नए पत्ते, क्या है? नए पत्ते। नए पत्ते के बाद है अर्चना, क्या है? अर्चना। अर्चना, ठीक। अर्चना गीत गुंज हो चुका है, अर्चना, ठीक है। अर्चना के बाद तुम लिख लो आराधना, क्या लिख लो? आराधना। आराधना, ठीक। आराधना के बाद तुम लिख सकते हो अपरा, अपरा, ठीक है। अपरा के बाद लिख लो 90 नंबर पे, अपरा के बाद लिख लो परिमल, परिमल, ठीक है। परिमल के बाद लिख लो आराधना हो ही गया, परिमल लिख लो, अपरा हो गया। फिर राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ये जब एमए करोगे हिंदी से तो ये मिलेगा तुमको पढ़ने को, राम की शक्ति पूजा, ये है सिलेबस में। राम की शक्ति पूजा, इसमें कहानी है प्रभु श्री राम की, जब रावण से लड़ाई होती है तो वो हारने की कगार पे होते हैं, तो उनसे बोला जाता है कि जाइए देवी दुर्गा की क्या कीजिए, पूजा कीजिए। हाँ, तो महाराज देवी दुर्गा की पूजा करते हैं तो उनको शक्ति मिलती है, तब तो जाकर वो रावण को हरा पाते हैं, ठीक। फिर ये हो गया। फिर सांध्य काकली, सरोज स्मृति लिख लो, सरोज स्मृति, ये अपनी बेटी के याद में लिखे थे सरोज स्मृति। सरोज स्मृति के बाद सांध्य काकली, क्या है? सांध्य काकली, हाँ, सांध्य काकली, ठीक। 12 नंबर। अगला बात किया जाए सांध्य काकली के बाद है परिमल हो चुका है, परिमल हो चुका है। तुलसीदास, क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास, उसके बाद है अगला कुकुरमुत्ता, हंसना मना है क्योंकि ये कुकुरमुत्ता है, कुकुरमुत्ता, ये रचना है इनकी, ठीक है। फिर अगला है आराधना, अर्चना, अपरा, इधर ही कहीं लिख लो बेला, चाहे इधर ही लिख लो बेला, चलो क्या किया जाए, इधर लिख लो बेला, ठीक है। तो इनकी कितनी रचनाएं हैं टोटल? 15। अब याद कैसे करेंगे कौन कौन से 15 रचनाएं हैं और कौन सा इसमें महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण की अगर बात किया जाए तो अनामिका है, गीतगुंज है, गीतिका है, ठीक है। अब नए पत्ते हैं, अर्चना है, आराधना है। अब इधर परिमल होगा, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति थी, यहाँ तक। अब इधर कुकुरमुत्ता होगा, ठीक है। ये सब ऐसे हैं जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। अनामिका किसका है, गीत गुंज किसका है, परिमल किसका है, गीतिका किसका है, नए पते किसका है, अर्चना किसका है, आराधना किसका है, परिमल, फिर राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, हाँ, कुकुरमुत्ता, ये सब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इनकी, और आगे की रचनाएं की बात करें तो कौन कौन सी इन्होंने और रचनाएं किया था इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। अगर अनामिका भाग 2 की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन से रचनाएं हुआ था, अनामिका भाग 2 में क्या क्या लिखे हैं? तो ये लिखे हैं नौबेला, कौन सी रचना की है? नौबेला, ठीक। नौबेला के बाद है सरोज स्मृति, कौन सा है? सरोज स्मृति, इसी में है, ठीक है। अनामिका भाग 2 में मिलेगा। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा इसी में है, राम की शक्ति पूजा इसी में है, पार्ट 2 में है, ठीक। पार्ट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फेमस है। फिर उसके बाद वो तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर एमए का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, वो तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, वह तोड़ती पत्थर। फिर अगला है बादल राग, जो तुम्हारे यूपी बोर्ड के सिलेबस में है, क्लास 12 में, बादल राग, ये मिलेगा तुम लोग का सिलेबस में है, बादल राग, ठीक है। फिर ये सब इन्होंने उस टाइम पे लिखा था, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया? इनको क्रांतिकारी कभी भी कहा गया है, हाँ, ये छूट गया था, नोट डाल के लिख लो,
इनको क्रांतिकारी कवि भी कहा गया है। हाँ, छायावाद का क्रांतिकारी कवि किसको कहा गया है, तो इनको ही बोला गया है। ठीक है, हाँ तो लिख दे सर नीचे। हाँ नोट डाल के लिख लो, इनको क्रांतिकारी कवि नहीं, इनको छायावाद का क्रांतिकारी कवि, ऐसे करो, इनको छायावाद का क्रांतिकारी कवि कहा गया है। यानी पूछा, ये बहुत बार पूछा गया है कि छायावाद का क्रांतिकारी कवि किसे कहा गया है, तो ये निराला जी को। हाँ ठीक है, याद होना चाहिए। छायावाद का क्रांतिकारी कवि, छायावाद का क्रांतिकारी कवि किसको कहा गया है, तो निराला जी को कहा गया। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी जो हम लोग ने पढ़ लिया था। अब रचनाएं के बाद इनका थोड़ा और कुछ देखते हैं, क्या है, कुछ है तो देखते हैं, थोड़ा इसको पढ़ेंगे। हाँ स्टार्ट। हाँ चलो देखो बोर्ड पे, तो हम लोग देख रहे, हम लोगों ने इनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज ये पढ़ा कि इनको छायावाद का क्रांतिकारी कवि भी कहा गया है, और इनको एक और उपनाम से जाना गया है, महाप्राण के नाम से। क्या नाम दिया गया है, तो इनको छायावाद का महाप्राण भी कहा गया है। इनको, हाँ इनको छायावाद का क्या कहा गया है, छायावाद का महाप्राण। कि अगर निराला जी छायावाद में ना हो तो छायावाद की कल्पना भी क्या है, अधूरी है, महाप्राण कहा गया है। क्योंकि इन्होंने छायावाद में 4 चांद लगा दिए हैं अपनी रचनाएं करके। ठीक है, इनकी रचनाओं का कोई तोड़ नहीं है। ये मुक्तक काव्य के कवि हैं, ये तो बता चुके हैं। हाँ अगर बात किया जाए पत्र का, तो इन्होंने कौन सा पत्र लिखा है, मतवाला। पत्र कौन सा लिखा है, तो मतवाला इन्होंने पत्र लिखा है। मतवाला क्या है, इनका पत्र है। ठीक, ये रविवार के दिन जन्म हुए थे। किस दिन, संडे को। इनके जन्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये रविवार को जन्म लेने के कारण इनका नाम, ये नोट में डाल के लिखना है, ठीक है, रविवार के दिन जन्म लेने के कारण, यानी संडे। ठीक है, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है खाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो रविवार के दिन जन्म लेने के कारण, तो इनका नाम पहले कुछ और था, जन्म लेने के कारण। ठीक है, इनका नाम जो था कुछ और था। क्या नाम था, कौन बताएगा, तो रविवार नाम था। रविवार किसी का नाम होगा, तो रविवार के दिन जन्म लेने के कारण इनका नाम सूर्य कुमार था। क्या नाम था, सूर्य कुमार। ठीक है, सूर्य कुमार नाम था, रखा गया था, रखा गया था। इनका संडे के दिन यानी अतवार के दिन जन्म लिया था, इस वजह से उनका नाम सूर्य कुमार था। हाँ, तो सूर्य कुमार था। बाद में सन 1911 की बात है, सन 1917-18 की बात है। कब, सन 1917 और 18। हाँ 17-18 में बदलकर यानी चेंज हो गया, में बदलकर क्या पड़ गया, बदलकर सूर्यकांत त्रिपाठी, हाँ कर दिया गया, यानी सूर्यकांत कर दिया गया, यानी सूर्य कुमार से क्या बन गए, सूर्यकांत। ठीक है, सूर्यकांत कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक, अब इनकी बात किया जाए कि इनके कहानियां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानियां क्या थी, तो इनकी कहानी डालते हैं हम लोग हेडिंग, कहानी कौन सी है, कहानी याद होनी चाहिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानी। तो अगर कहानी की बात किया जाए निराला जी की, तो कहानी है नीली। क्या नाम है,
लीली, नीली नहीं है, लीली है। लिली के बाद है हमारा अगला, जो लिली के बाद है अगला सखी। क्या है? सखी। सखी है। लिली के बाद एक लिली है, उसकी एक सखी है। सखी के बाद क्या है? सुकुल की बीवी है। क्या है? सुकुल की बीवी है। सुकून नहीं है, सुकून तो जिंदगी में है ही नहीं। हाँ, तो सुकून की बातें ना करो तो बेहतर है। हाँ, सुकुल की बीवी है। हाँ, एक लिली है, उसकी एक सखी है और सुकुल की बीवी है। अब चौथे नंबर पे आ जाए तो चतुरी चमार है। क्या है? चतुरी चमार। हंसना मना है, ये इनकी रचना है। चतुरी कैसी है? हाँ, तो ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, ये रचना है। लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, ये इनकी चारों का चारों क्या है? कहानी है। तो याद होना चाहिए, चारों का चारों इंपॉर्टेंट है, इसको छाट नहीं सकते हैं, काट भी नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा इनका उपन्यास देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? उपन्यास। उपन्यास थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर उपन्यास की बात किया जाए तो अफरा है, अलका है, निरुपमा है। क्या है? अफरा है, अलका है, निरुपमा है। निरुपमा है, ये इनके उपन्यास हैं। ठीक है, कहानी थी लिली, सखी, सकुल की बीबी, चतुरी चमार। उपन्यास में अफरा है, अलका है, निरुपमा है। अब आगे बढ़ेंगे, अलका, अफरा, निरुपमा के बाद तो चमेली है। क्या है? हाँ, चमेली। हाँ, लगाने वाला नहीं है। ठीक है, चमेली है, प्रभावती है, प्रभावती है, चमेली के बाद प्रभावती है। हाँ, और क्या है? काले करनामे है, काले करनामे। ये सब क्या है? इनके उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अब निबंध के पर आते हैं। क्या, किस चीज पाएंगे? निबंध। थोड़ा निबंध देख लेते हैं, इनके कौन कौन से निबंध है। उपन्यास देख लिए, कहानी देख लिए, उपन्यास देख लिए, अब आते हैं निबंध। निबंध की बात किया जाए तो निराला जी का निबंध है मेरे गीत और कला। निबंध क्या है? मेरे गीत और क्या है? कला है। ठीक, इनका निबंध है। यहां तक चीजें क्लियर हो गया। अब लास्ट लास्ट पोजीशन पे आ चुके हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे इनकी चर्चित पंक्तियां, एक दो चर्चित पंक्तियां हैं जिससे ये हमारे आराध्य गुरु क्या हो गए हैं? महान हो गए हैं। मिटा दे इसको। इनकी महानता का एक जीता जाता उदाहरण है, ये महादेवी वर्मा को अपनी बहन मानते थे। क्या मानते थे? बहन। और हाँ, और महादेवी वर्मा इनको अपनी भाई मानती थी, बड़ी भाई। तो इनके पास ठंडी से बचने के लिए कपड़े नहीं थे। क्या नहीं थे? कपड़े नहीं थे। ठंडी में गर्म कपड़े की जरूरत होती है, तो कपड़े जब नहीं थे तो इनको उन्होंने एक शॉल या स्वेटर दिया था, स्वेटर टाइप, शॉल टाइप का। तो ये इतने महान व्यक्ति थे कि वो दी थी इनको ओढ़ने के लिए। और इन्होंने कुत्ते को, यानी जो डॉगी का बच्चा होता है, उनको ठिठुरते हुए देखा था ठंडी में, तो उन्हें वो क्या कर दिए थे? उनको दान कर दिए थे, यानी उनको उड़ा दिए थे। तो इनकी महानता का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है कि जो व्यक्ति खुद ठंडी से मर रहा था, लेकिन जो एक जानवर था उसके सामने उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटा। तो ये ऐसे ही महान नहीं बने हैं, बहुत इनकी महानता, बहुत सारी चीजें हैं, तब तो जाकर ये क्या हुए? महान बने। अब आते हैं चर्चित पंक्ति, जो दो चार वो प्रसिद्ध पंक्ति है, थोड़ा इनके जान लेते हैं। ठीक, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला चर्चित पंक्ति है, दिए है जगत को मैंने फूल फल, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। पहला है, दिए हैं जगत को मैंने फूल फल, फूल फल। ठीक है, ठीक। शक्ति की ये कहां से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है राम की शक्ति पूजा से। कहां से लिया गया है? राम की शक्ति पूजा से। कहां से लिया गया है? राम की शक्ति पूजा से। ठीक है,
ये इसी में है, दिए है जगत को मैंने फल फूल। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, अगला है स्नेह निर्झर बह गया। अगला क्या है? स्नेह निर्झर बह गया। स्नेह मतलब क्या होता है? प्रेम। ठीक है, तो स्नेह निर्झर बह गया। स्नेह निर्झर मतलब आंखों से क्या हो गया? पानी की तरह बह गया। ठीक है, स्नेह निर्झर बह गया। ठीक, स्नेह निर्झर बह गया, रेत जो तन रह गया। रेत जो तन क्या हो गया? रह गया। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है कहां से लिया गया है? तो इनकी एक रचना है अरिमा। ठीक है, वहां से लिया गया है। ठीक, यहां तक हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट। ठीक, तो लास्ट जो है, हाँ, मेरे प्रिय गुरु जी की प्रिय रचना, हाँ, जो एक रामबाण की तरह काम करता है। ठीक है, तो लास्ट है, दुख ही जीवन की कथा रही। दुख ही जीवन की कथा रही। दुख ही जीवन की कथा रही। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? दुख ही जीवन की कथा रही। ठीक है, क्या कहूं जो नहीं कही। क्या कहूं जो नहीं कही। जो नहीं कही। हाँ, समझते हैं इसके मतलब को। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कहां से लिया गया है? तो सरोज स्मृति से। कहां से लिया गया है? सरोज स्मृति। इसके बारे में लिख लो, सरोज स्मृति के बारे में नोट डालकर, कि सरोज स्मृति जो है ये हिंदी साहित्य का सबसे, सरोज स्मृति साइड में करके इधर इधर ही लिख लो, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य या हिंदी साहित्य इतिहास का, हाँ, इतिहास का सबसे सबसे शोक, सबसे शोक गीत है। सबसे बड़ा शोक गीत है। सबसे बड़ा शोक गीत है यही सरोज स्मृति। शोक गीत है। कहने का मतलब है सरोज स्मृति जो है ये हिंदी साहित्य इतिहास में सबसे दुखों वाला कोई गीत है तो कौन सा है? सरोज स्मृति। ये कहां से लिखा लिया गया है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो नहीं कहे। तो इसका मतलब समझते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो नहीं कहे। तो ये कब लिखे थे? जब निराला जी ने ये कब लिखा? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो नहीं कही। तो ये तब लिखे जब इनकी बेटी, इनका एक ही सपना था कि हमारी बेटी क्या हो जाए, जब बड़ी होगी तो हम इसकी शादी क्या करेंगे? धूमधाम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक, तो इसकी सपना वो पर डे क्या करते थे? सजाते थे कि इतने साल की हो जाएगी तो ये करेंगे, इतने साल की हो जाएगी तो वो करेंगे, क्योंकि इनकी पत्नी पहले ही डेथ कर चुकी थी, इनका कोई परिवार फैमिली था नहीं, जो भी थी एक बेटी थी। तो अब जैसे जैसे बेटी बढ़ती हुई और तब शादी के लिए इन्होंने एक वर ढूंढा और क्या किया? शादी शादी सेट कर लिया, तैयार कर ली। हाँ, जब शादी की बारी आई तो शादी से कुछ ही दिन पहले इनकी जो बेटी है सरोज, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, यानी डेथ कर जाती है। तो उस टाइम पे ये पूरे रूप से, पूर्ण रूप से शोक में क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। तभी ये क्या करते हैं? इन्होंने एक रचना किया। क्या रचना किया? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो नहीं कही। कहने का मतलब है अब इससे बड़ा दुख क्या ही होगा मेरे से, हाँ, मेरे सामने क्या ही दुख होगा कि मेरी एक ही संतान थी, एक ही बेटी थी, और मैं चाहता था कि उसकी शादी धूमधाम से करूं, वो भी नहीं कर पाया। अब सोचो, इससे बड़ा इस दुनिया में कोई अभागा इंसान शायद ही हो। हाँ, तो उन्होंने इस चीज को भी झेल लिया। ये बर्दाश्त की बात नहीं है, इस चीज को भी झेल लिया और इन्होंने लिख दिया कि दुख ही जीवन कथा रही, क्या कहूं जो नहीं कहूं। मतलब दुख ही, मतलब जिंदगी भर मुझे क्या मिला है? केवल दुख ही दुख मिला है।
सुख का अनुभव भी हुआ है तो मात्र कुछ सेकंड के लिए। तो क्या तुमसे बताऊं कि दुखी जीवन कथा का मतलब कि क्या हम तुमको अपने बारे में बताएं। दुख जिंदगी में शुरू से ही था, अब तक है, क्या ही छुपाएं क्या ही बताएं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जिंदगी भर दुख था, हम क्या छुपाएं और क्या ही बताएं। और इन्होंने इसी याद में सरोज स्मृति क्या कर दिए, रचना कर दिए। और ये, हाँ, ये ऐसा चीज है, ये एक, ये रचना मत समझो इसको, ये ऐसा चीज है कि तुमको हर एक लाइफ में हर एक सिचुएशन में मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि जो इंसान इनके जैसा टूट कर अगर खड़ा है, हाँ, कि जिसके पास ना पत्नी है, ना ही भाई है, ना ही बेटा है, ना कुछ है, एक लड़की है वो भी डेथ कर गई, फिर भी खड़ा है, तो वो उससे ज्यादा मजबूत इस धरती पे शायद ही कोई होगा या कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी ये खड़े रहे, लास्ट में मेंटल कंडीशन में आ गए, फिर भी रचना कर दिए थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये हमारे आराध्य गुरु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अंत होगा है। इसी में उन्होंने लास्ट टाइम पे मेंटल में क्या बोला था, दिए हैं जगत को मैंने फूल, अभी ना होगा मेरा अंत, जय 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 जयकार। हाँ,